नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे यू सक्सेना ऑलराउंडर। और मैं हूँ किसी। और आज ना काफ़ी लोग अभी ये भी ना लगता है लोगों को कि ये जो भूत प्रेत की बातें लाती लोगों को क्यों डराते हो, मतलब क्यों अफवाह उड़ा रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। मतलब भगवान, जहाँ भगवान है ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, भूत बाधा कुछ नहीं होता है। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन आज की जो कहानी है आपको सच्ची, ये रियल स्टोरी है। और आपको पता चलेगा कि हाँ, दुनिया में भगवान है, शैतान भी है, और लेकिन भगवान से बढ़कर भगवान के आगे कोई नहीं टिकता है। बस इस कहानी पे ही बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और पूरी सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी और तभी आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते, कंटिन्यू कर। और ये स्टोरी है उदय प्रकाश की। ठीक है, जो अपने ऑफिस, बहुत से लोग होते हैं ना, उनके घर से काफ़ी दूर था ऑफिस उनका। तो यहाँ ऑफिस होता तो लोग आसपास ही ले लेते हैं, 1 किलोमीटर दूर पे घर ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। लेकिन जो अपने जो उदय प्रकाश जी थे ना, उनको बहुत ज़्यादा अपने गांव से, अपने घर से लगाव था। उन्होंने, क्योंकि उनको खुला शहर का वातावरण नहीं पसंद था, गांव में रहते थे, लेकिन ऑफिस के लिए उन्होंने ये सोच के रख लिया था कि फैमिली पूरी लेके नहीं जाएंगे, मतलब रोज़ का आना जाना हम करेंगे, ट्रैवल करेंगे, मतलब आना जाना करेंगे। अभी रोज़ मॉर्निंग में जल्दी जाना, रात में देर में आना, क्योंकि देर में आना ही पड़ता था क्योंकि गाँव दूर था। और उनको खुला खुला वातावरण, शुद्ध हवा, ये सब चीज़ें पसंद थी, तो रोज़ उनका आना जाना था। तो आने जाने के लिए वो ऑटो, रोज़ ऑटो है या बस है, कभी ना कभी किसी बस से। तो जो बस थी ना, वहाँ की एक रोड थी वो जो बिल्कुल हाईवे से और सीधे जाती थी, और ऑटो वाले अगर लेके जाते थे तो एक कच्ची रास्ता था, वो हमेशा रात में, और रात में आने जाने में करीब कभी कभी 12 बज जाता था, कभी कभी 12:30 बज जाता, कभी कभी 1 बज जाता था। तो उनकी माताजी थी, माताजी ने बोला कि तुम जो है ना, वहीं पे घर ले लो बेटा, इतनी दूर से आना जाना, इतनी रात को आना जाना सही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता उस शहर में, धूल धक्कड़ में मैं जॉब ही कर रहा हूँ, यही बड़ी बात है। मैं नहीं जा, मतलब मैं अपने घर में ही, मुझे पसंद है, मुझे खुला खुला माहौल, अपना घर की वातावरण ही पसंद है। तो माता जी भी कुछ नहीं बोल पाई, क्या इतना टाइम बर्बाद जाता है, इतनी दूर से जाते हो, टेंशन भी रहती है। अब टेंशन माँ बाप को तो होती है। फिर उसी रास्ते, जिस रास्ते से आना जाना करते थे ना, एक दिन की बात है, उसी रास्ते से आ रहे थे और काफ़ी देर हो गई थी, आते आते 12:30 बज गया था, 12:30 बज गया था। तो चौराहे पे वो आए हैं चल के आने के बाद उन्होंने देखा है कि ऑटो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कई ऑटो वाले खड़े थे, उसमें से एक ऑटो वाले को उन्होंने ऑटो किया अपने घर के लिए बोल दिया। तो उस ऑटो वाले ने मतलब ऑटो वाले ने उसी रास्ते पे मोड़ा जिस रास्ते से लोग गली से, कच्ची रास्ते से जाते थे, क्योंकि वो रास्ता सही पड़ता था ऑटो वालों के लिए। तो वो लेके जा रहा था, लेके जाते जाते बीच रास्ते में जाते जाते 12:30 बज रहा था, 1 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, है ना, 20-25 मिनट बाकी थे तो पहुंचने को। बीच रास्ते में उस ऑटो वाले की जो बैटरी होती है ना, डाउन हो गई, ख़राब हो गई। ठीक है, और अब वो बड़ा परेशान, इन्होंने परेशान करें, बाबू जी पैसा आप दे दीजिए और आप ना कोई और ऑटो, मतलब जो ये सीएनजी ये है, ये ऑटो पकड़ लीजिए। कि नहीं यार देखो, इसको अगर सही कर पाओ तो ले चलो, अब तुम्हारी रात भी हो रही है, बहुत ज़्यादा कोहरा घना है, और थोड़ा सा लग भी रहा, अकेले में कैसे जाऊँगा, रास्ता भी कच्ची है, जंगल का एरिया है, गाँव कैसे पहुँचूँगा। कह रहे आप ऐसा करिए, जो मुझे पैसा मेरा बिल बन रहा है उससे आप 50 रुपये कम दे दीजिए, लेकिन आप जाइए, मैं भी यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, मैं भी कोई देख के चला जाऊँगा और आप भी चले जाइए। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, ऑटो में जब बैटरी नहीं है तो कैसे होगी। और जो ऑटो वाला था अपना, वो भी लगा के रखी थी, तो भाई लगा के रखी थी तो जाहिर सी बात है, लगाने वालों को तो वैसे भी वो कुछ अलग ही पावर आ जाती है ना, वो तो वही जानते हैं जिनको पावर आती है, जो लगाते हैं उनको पावर आती है। ये भैया चले जा रहे हैं, चलते चलते इनको जो है एक आम का पेड़ दिखा। ठीक है, आम का पेड़ क्रॉस ही किया था, थोड़ा सा जैसे ऐसे क्रॉस किया है आम का पेड़ के बाद, जैसे उन्होंने क्रॉस के चलते थोड़ा सा 2 कदम बढ़ाए तो उनको घुंघरू की आवाज़ आने लगी।
जब घूर की आवाज़ आने लगी तो पीछे देखने लगे कि भाई अगल बगल सब चीज़ें देखने लगे, घूर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कि यहाँ कोई दिख नहीं रहा घूर की आवाज़, फिर भी हिम्मत करके उन्होंने कहा भाई कौन है भाई, कोई है तो बताओ, सामने आ जाओ, परेशान क्यों कर रहे हो, ऐसा कैसी आवाज़, जब से ये ऐसा सब बोल दें तो घूंघट की आवाज़ बंद हो जाए। फिर वो चलने लगे, घूंघट की आवाज़ थोड़ी 10 मिनट आगे चलते चलते इनको, इनके जस्ट सामने ये चल रहे हैं, इनको क्रॉस करके एक लेडी निकली। शकल वकल नहीं देखी इनने, लेडी निकल के क्रॉस है, घर के किनारे खड़ी हो गई। किनारे खड़े होने के बाद इन्होंने देख तो लिया कि उनको लगा कि ये घुंघरू की आवाज़ इसी लेडीज निकाल रही होगी, इसीलिए इसने पायल पहनी होगी, हो सकता है निकाल रही होगी, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया, उस सन्नाटे में खड़ी हो गई। तो इन्होंने देखा कि अरे यार, ये जो घुंघरू जो है इसी के पास से आवाज़ आ रही है, और ये ऐसा तो इसको उसको इग्नोर करके आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने सोचा था ऐसा ना हो ये जो औरत है चोर और पता चल लूट ले। तो इन्होंने इग्नोर करके आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो इनको हॉर्न की आवाज़ आई, तो पीछे से लाइट दिखी, रोशनी दिखी हॉर्न की। इन्होंने पीछे मुड़ के इन्होंने देखा कि ऑटो वाला, इनको लगा कि मेरा ये ऑटो वाला वही लौट के लग रहा आ गया है और मेरी मदद करने आया है। तो ये थोड़ा सा जब वो आ गया, आगे बढ़े, तो इन्होंने उस ऑटो वाले की शक्ल देखी, तो वो ऑटो वाला नहीं था, वो दूसरा था। ये ऑटो वाला थोड़ा देखने में विचित्र लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में इतना काला घेरा हो गया था कि लग रहा था कि उसने सालों से सोया नहीं है। इतना डार्क सर्कल नहीं होता जो, इतना भयानक आँखें एकदम लाल, ऐसी लाल लाल आँखें और पानी निकल रहा आँखों से। तो उन्होंने कहा साहब कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, चलिए जहाँ जाना है मैं तुमको घर छोड़ दूँगा। तो उन्होंने कहा जैसे ही इन्हें कदम मतलब बढ़ाया है, चलो कोई मिल गया, तो इनका दिल और मन दिमाग अंदर से कहा कुछ तो गड़बड़ है पीछे। उन्होंने कहा नहीं मैं चला जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है। उनको लगा कि हाँ ऐसा कुछ है, मतलब एक कभी कभी ऐसी चीज़ होती है ना कि कहीं जाना है या कुछ अंदर से मन गवाही दे रहा ना जाओ, तो उनको ऐसे ही कुछ फील है, क्योंकि हमारा दिमाग भी कुछ गलत होने वाला था तो पहले से ही कर देता, भगवान ने ऐसे बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, फिर पिछली रास्ते में जो आम का पेड़ दिखा था ना, 10 कदम बढ़ाए, फिर वही आम का पेड़ इनको वही दिखा, वही छन छन की आवाज़ आई, और फिर वही औरत क्रॉस करके गई, और फिर से वो ऑटो वाला आ गया घूम के। ऑटो वाला आके सामने खड़ा हो गया, कह रहा सर नहीं साहब, छोड़ देता हूँ तुमको घर तक, मुझे तुम्हारा घर पता है, ठीक है, नहीं जाना। ये फिर ये कहना ये क्या बवाल है भाई, अभी तो फिर ये कुछ बोला कि नहीं जाना। फिर आगे ये बढ़े, फिर सेम टू सेम वही चीज़ें हुई, फिर से आम का पेड़ इनको दिखा, और फिर से घुंघरू की आवाज़ आई, आम का पेड़ दिखा, वो औरत क्रॉस करके गई, फिर से ये ऑटो वाला आ गया। ये भाई समझ गया, अब घबराहट भी हो रही, अकेले हैं, सन्नाटा है। अच्छे भाई जिनको ऐसी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशन में, सन्नाटे में या ऐसा कुछ हो जाए, और अकेले में अक्सर बहुत से लोगों को में होता है, अगर अकेले में सन्नाटे में ऐसे एरिया में आप जाओ जहाँ घुंघरू की आवाज़ आ रही है, अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो भाई डर तो लगता है। वो चाहे जितना बड़ा पहलवान हो, अकेले में सनसना जाएगा, डर जाएगा। लोग मानते हो या ना मानते हो ना, होता है, अकेले होंगे तो ऑटोमेटिक लगेगा जहाँ साए होता हो। तो चलो भाई, वो अपने में सोचने लगे कि अरे कहीं ये मेरा पक्का ना मैं कहीं किसी खिलावे में फंस गया हूँ, जो इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहा हूँ। और बार ये मतलब ये चीज़ जो है उनके साथ 10 बार हो चुकी है, बार आगे तो बढ़ रहे हैं, वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, बस उसी जगह पे आ जा रहे हैं। आम का पेड़ आता, छन छन की वो आवाज़ आती, वो औरत क्रॉस करके चली जाती। अरे भाई बड़ी दिक्कत। और भाई अब तो वो समझ गए, वो बार आ रहा ऑटो वाला, साहब मैं तुमको छोड़ दूँगा तुम्हारी मंजिल तक, बार ऐसे बोल रहा, बार बड़ा परेशान। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने याद आया तो इनको पूरी समझे हनुमान चालीसा आती थी, इन्होंने आँख बंद करी, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पूरा कंठ उनको आता था, पूरा याद था। जैसे पढ़ना शुरू किया तो इनके सामने से एक बंदर, पता नहीं कहाँ से आया, बंदर आया। वो बंदर वो जो ऑटो वाला था उसको ऐसे देख रहा है, और इनके साथ मतलब बैठा हुआ है। इन्होंने देखा कि बंदर को देख के ये कुछ समझ नहीं पाए। इन्होंने मन में सोचा, लगता है मैं जिस माया जाल में फंसा हूँ, ये बंदर भी बेचारा, चलो कोई नहीं, मैं अकेला नहीं फंसा हूँ, ये जीव भी ये भी फंस गया है। अब इनको समझ में, अब निकलेंगे कैसे इससे। अब वो हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे हैं,
हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते फिर इन्होंने कहा कि अब मन ही में सोचा कि ऐसा करते हैं, इस बंदरी के साथ ही साथ निकल चलते हैं, क्योंकि बंदर जो है जिस रास्ते में आगे चलने लगा तो इन्हीं के साथ साथ ये भी चलने लगे अपने उदय प्रकाश जी। पहुँचते पहुँचते ये आए आधी सड़क पर, जो आम का पेड़ अब आम का पेड़ नहीं आया, अब कोई नई जगह आ गई। जैसे नई जगह आई है वैसे जो बंदर था ना, इनको देख के ऐसे देखा जैसे दांत नहीं करते हैं बंदर लोग, सेम टू सेम ऐसा स्माइल किया और स्माइल करके वो सामने से अपने उधर चले गए। अब ये यहाँ पहुँचने में देखा यार ऐसा नहीं, अभी मैं इसी जगह पे फंसा हुआ हूँ, ये भी तो अभी नई जगह है, लेकिन इन्होंने बंदर तो चला गया, अब तो मेरे साथ कोई नहीं, फिर मैं अकेला हुआ। जब तक बंदर तो हिम्मत थी। अब ये इतनी तेज़ दौड़ लगाए, इतनी तेज़ दौड़ लगाए कि इनको अपने गांव की लाइट दिखने लगी। जब लाइट दिखने लगी तो इनकी जान में जान आई। ये अपने घर पहुँचे, पूरा हादसा अपनी माँ जी को बताया। तो माँ जी ने फिर सुना कि तुमसे हम मना करते थे ना कि वहाँ पे ही कमरा ले लो, रात में आना जाना सही नहीं है। अब देखो शैतान तो होते ही हैं, भूत तो होते हैं, और तू भूत बात को नहीं मानता था, हनुमान जी को मानता था ना, तो तुझको आज भगवान भी दिखे और भूत भी दिखे। लेकिन यहीं से समझ में आता है कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो तुझको तो हनुमान जी स्वयं आए थे बचाने, ये तुम्हारी शक्ति थी। और दुनिया में अगर कुछ है, अगर भूत है तो भगवान तो है ना, भगवान है तो भूत है, लेकिन भगवान से बढ़कर भूत कुछ नहीं है। तो आपकी मदद करते हैं, आप किस पे विश्वास करते हैं, लेकिन दुनिया में है गलत नेगेटिव ऊर्जा भी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी और रियल था ये कहानी, आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ तक देख लिए तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।